अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम डॉक्टर रमज़ान। आज हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा स्टडी से हट के ये टॉपिक हर ज़बान ज़द आम होता है। आजकल हम में से हर स्टूडेंट, हर छोटा बड़ा, हमारे भाई, बड़े भाई जो अक्सर डिस्कस करते हैं कैरियर के बारे में कि हमारा कैरियर ऐसा होना चाहिए, हमारा कैरियर ऐसा होना चाहिए और हमें एक बेटर फ्यूचर चाहिए। कैरियर मींस जस्ट आप लोग समझ लें फ्यूचर। तो आज हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैरियर है क्या। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो होती है, इसके अंदर आप लोग जस्ट इतनी सी बात याद रख लें कि कोई भी ऐसा काम या ऑक्यूपेशन जो कि किसी भी इंसान की लाइफ के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे और उसे प्रोग्रेस करने का चांस दे, तो वो होता है कैरियर या फ्यूचर। और एक कैरियर जो है वो हर इंसान के लिए एक बेटर कैरियर, एक बेटर फ्यूचर, एक सेफ फ्यूचर आज हर यंग बच्चे के लिए, एक हर यंग किड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन हमारी कंट्री को लेके जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने यहाँ शेयर किए हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो है वो कंटिन्यूसली ऑन द राइज है। कुछ ईयर्स पहले 5%, फिर 6%, फिर 8%, और ये 2021 के अंदर 9.5% को अप्रोच कर चुकी है। उसके साथ एम्प्लॉयड रेशियो और अनएम्प्लॉयड रेशियो जो हमारे पास पर्सनस हैं हमारे पास, तो 62.1 मिलियन जो लोग थे वो 2020 के अंदर नौकरी कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, और उनकी जो मतलब तादाद में इजाफा हुआ वो सिर्फ 62.9 मीन्स 0.08 का इजाफा हुआ है। वेरी वेरी लो। सिर्फ 80,000 लोग हैं ऐसे जिनको नई जॉब मिली है। उसके बाद अनएम्प्लॉयड जो हैं वो पहले 5.8 थे लास्ट ईयर, और अब 6.6 मिलियन। मींस इसमें देखें हमारे पास बहुत ही लार्ज इंक्रीज़ आ रहा है। कंटिन्यूसली हमारा मुल्क अनएम्प्लॉयमेंट के घड़े में जाता जा रहा है, और जो यंग जनरेशन है वो कैरियर का रोना लेके, और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, यही रोना लेके आगे चलते जा रहे हैं। तो आखिर कब तक कैरियर जो है, जब तक हम खुद स्टेप अप नहीं करेंगे, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो कुरान भी हमें कहता है लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। तो मैं अपने बहनों से, भाइयों से सबसे यही कहूँगा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जिस बंदे के पास जो रिसोर्सेज हैं वो उनको इस तरह यूटिलाइज़ करे, अपनी कैपेसिटी को पहचाने, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचाने, अपने पर्सपेक्टिव्स को देखे और अपने आप को इस मकाम तक ले जाए कि फिर उसको जॉब के पीछे ना भागना पड़े, जॉब उसके पास खुद चल कर आए। देखो अल्लामा इकबाल ने ही कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रज़ा क्या है। हमें अपने आप को इस कैपेबल करना है कि हमारे पास लोग आएँ। अगर हम अपने आप को इतना ही नीचे गिरा देंगे, जॉब्स ढूंढते रहेंगे और अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है, हर बंदा हमसे आगे है, 2 कदम आगे है। तो जब तक हम कंपटीशन में अपने आप को फिट नहीं रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेंगे और कंपटीशन की दौड़ में सही तरीके से नहीं भाग पाएंगे, तो हम टोटली आउट ऑफ कंपटीशन। ना ही हमारा कोई कैरियर है, ना ही हमारा कोई फ्यूचर है। तो एक सेफ फ्यूचर के लिए आज से ही अपने आप को बेल्ट बांधना पड़ेगा, सीट बेल्ट बांधना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा, अपने मतलब अंदर का जो ज़मीर है उसे जगाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और दूसरा, हमारे जो नौजवान नस्ल है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाता है कि 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश करके देखेंगे, 4 बार करके देखेंगे, लेकिन बोलेंगे कि इट्स एनफ, हमसे ज़्यादा कोशिश नहीं होती। क्यों भाई? देखो हमारे पास ट्राई अगेन वाला फार्मूला जब तक नहीं अपनाया जाएगा तब तक हमारे पास कामयाबी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ा इशू ये है कि हम एक काम दरमियान में छोड़ के दूसरे काम की तरफ जब भाग पड़ते हैं तो हमारे पास 2 कश्तियों या उससे मल्टीपल सवार जो है वो फिर गिर ही जाता है। तो आप सबसे पहले कोशिश करके देखें, अपनी कैपेसिटी को पहचानें, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। अगर आपको एक जगह कोई पर्सपेक्टिव नज़र नहीं आया, कोई फ्यूचर नज़र नहीं आया, कोई कैरियर नज़र नहीं आया,
आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देखी, तो घर बैठें अपने ज़मीर को झंझोड़ें और देखें कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो इंटरनल सलाहियतें हैं वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस्ड हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, तो उस यूनिकनेस को बाहर निकालें और अपने जो फ़न है उसका मुजाहरा करके दिखाएं। देखें, इंसान है और इंसान ही गिरता है और वही खड़ा होता है। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो खुदारा घुटनों के बल चलना छोड़ दें और एक बार गिर गए, 2 बार गिर गए, दोबारा उठकर चलें। आप, मैं और हम सब एक बेटर कैरियर चाहते हैं, और ये कैरियर और फ्यूचर तभी हमें मिल सकता है जब हम अपने आप को बेहतर वे में पॉलिश करेंगे और अपने आप को दुनिया के सामने इस तरह ला खड़ा करेंगे कि यस वी आर कैपेबल, वी कैन डू, हाँ हम कर सकते हैं। तो जब दुनिया को पता चलेगा देन वाई नॉट, और इस तरह ही हमारा कंट्री भी आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस की तरफ जाएगा। हम ना तो कंट्री को ब्लेम कर सकते हैं, ना रिसोर्सेज को ब्लेम कर सकते हैं। जिनके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं, तो वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानें, अपने आप को यूटिलाइज करें, अपने आप को वेस्ट मत करें काइंडली, और अपने वेस्ट करने की बजाय जो थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं वो करें, अपने लिए करें। दे आर डूइंग फॉर देम सेल्व्स, वो अब किसी और के लिए नहीं कर रहे। कैरियर उनका अपना है, फ्यूचर उनका अपना है, किसी और का नहीं है। देखो, हर किसी को हमारे फ्यूचर से गर्ज है, ना तो हमारे पास्ट से गर्ज है, ना ही हमारे प्रेजेंट से गर्ज है। हम आगे क्या होंगे और कैसे होंगे, सबको यही देखना है और हर कोई यही डिमांड करता है। आपको लोग तो बहुत मिलेंगे जो कि आपको एक पाथ प्रोवाइड कर देंगे कि आप ये कर लें या ये कर लें, लेकिन आपको आकर कोई कंधे से नहीं उठाएगा कि आओ मैं आपको साथ लेके चलता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। आपके सीनियर्स होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा होता है। तो आपको खुद स्टेप अप करना है, हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को, भले वो मुझसे छोटा है या मुझसे बड़ा है। जब तक हम खुद स्टेप अप नहीं करेंगे तब तक कोई भी आके, कोई माई का लाल आके आपको नहीं उठाएगा और आप अपने कैरियर की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो होप सो इस कैरियर के बारे में जो हर तरफ लेके एक रेंडमनेस होती है उसको अब ख़त्म होना चाहिए, और उसको ख़त्म करने का एक यही ऑप्शन है कि अपने आप को अल्लाह ताला पर यकीन दिलाएं, अपने आप पर यकीन दिलाएं, अपनी लाइफ की रेंडमनेस को कम से कम करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला पर भरोसा तो करके देखें। ही इज़ द बेस्ट प्लानर। अगर उसने आपके लिए एक काम को चूज़ नहीं किया तो वल्लाह अल्लाह ने आपके लिए उससे बेटर काम को चूज़ किया होगा। आप ट्राई तो करें। आपने सुना होगा सब कुछ, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। तो जब तक हमें खुद अपनी हालत ज़ार बदलने का ख्याल नहीं होगा, हम घर बैठे रहेंगे कि हम हाँ ट्राई कर लिया, हमने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, हाँ काम ख़त्म हो गया, हमारा कैरियर फिनिश्ड है, हमें कोई जॉब नहीं देता। तो दैट्स नॉट। हम यंग जनरेशन है और यंग जनरेशन किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत मैटर करती है, और हम ही इस मुल्क का आगे फ्यूचर हैं, पर्सपेक्टिव हैं। तो हमें स्टेप अप करना चाहिए, और स्टेप अप अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ कर और अपने आप पर बिलीव करके होगा। अपने आप पर जब आप स्ट्रॉन्ग बिलीव करेंगे और अल्लाह ताला पर यकीन रख के चलेंगे और अपनी कैपेबिलिटीज़ को पॉलिश करके चलेंगे, तो इंशाल्लाह आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कैरियर के अंदर यही होती है कि आप लोगों को अप टू डेट रहना है। देखिए, आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैकवर्ड हैं, जिनका आजकल ना तो दुनिया में रिवाज है और पाकिस्तान के अंदर ही उनको मतलब बार बार किया जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी फिनिश्ड होती जा रही हैं। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे आजकल सॉफ्टवेयर का दौर है, ई कॉमर्स का दौर है, एक्सट्रीम कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग चल रही है। तो अपने आप को अप टू डेट चीज़ों की तरफ लेके जाएं, ऐसी चीज़ों की तरफ लेके जाएं जो कि आपको बेटर फ्यूचर और बेटर कैरियर दें, और अपने आप को कंपटीशन के अंदर फिट रखें, अपना ख्याल रखें, और अपने आप को इस तरह पॉलिश करें, अपने आप को इस तरह बनाएं कि आप लोगों के सामने एक कैपेबल पर्सन के तौर पर बन के उभरें, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें। कोई नहीं आएगा मोटिवेट करने, हर कोई ये बोल देगा ठीक है शाबाश, अच्छा काम करोगे तालियां बजेंगी, अच्छा काम नहीं किया 2-4 लोग आके तसल्ली देंगे और बात ख़त्म। तो इसीलिए सेल्फ मोटिवेट करें, कुरान से वास्ता जोड़ें, अल्लाह से वास्ता जोड़ें,
और अपने आप को अंदर से जगाएं, अपना ज़मीर जगाएं। इंशाल्लाह हम सब का फ्यूचर, आपका हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा जब हम अपने आप को बेटर वे में अल्लाह ताला के साथ जोड़कर चलेंगे। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।